तो एक चिट्ठा मिलता है तो आप उनको एक्सपेल कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं। और अगर कोई आपका स्टाफ है तो उनका बेटा को अपने उसको आगे पढ़ने के लिए उनको आप सीएलसी दे देते हैं। अरे सीएलसी कैंसिल हो गया। अरे अभी क्या है जी, बतिया रहा है कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। जानकारी हुई प्रकाश और टंकी कर रखा है और कैंसिल। और जो कॉलेज को क्या करने के लिए उसका गार्जियन निकलिए तो उसको कोई अधिकार नहीं, निकलिए 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 कोई कुर्सी से, कोई अधिकार नहीं आपका। उसको भी नहीं, आप पहले निकलिए यहाँ से, डुबा दिए कॉलेज को आप लोग, निकलिए निकलिए। आज जो यहाँ प्रिंसिपल के सामने जो आप लोग यहाँ तमाम छात्र भी आए हुए हैं, और क्यों, क्या कारण है कि आप लोग नोकझोंक किए? देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रिंसिपल हमारे जो आपका एसपी कॉलेज के प्रचार्ज के द्वारा कई ऐसा गलतियाँ, बड़ी बड़ी गलतियाँ, इससे तो ये जो इस बार का जो गलतियाँ हुई इसको समाप्त करने का लायक नहीं है। इन्होंने जिस तरह से एक छात्र को यहाँ से, जो फेल किया हुआ छात्र को उन्होंने यहाँ का सीएलसी दिया गया है, और उन छात्रों को इसके चलते उन्होंने यूनिवर्सिटी को भी गुमराह कर दिया गया, और उन छात्रों ने यूनिवर्सिटी आपका मैथ डिपार्टमेंट में एडमिशन भी लिया है, और प्लस फिर यहाँ पे उनका सेमेस्टर 3 का एग्जाम भी लिख रहे हैं। ये कहाँ का संविधान कहता है, कौन सा नियम कहता है? जो छात्र आपके यहाँ से सीएलसी ले चुका है, अगर वो पास किया तो वो सीएलसी लिया है, और वो फेल किया हुआ छात्र को आपने सीएलसी लिया है। इसीलिए ये सबसे बड़ा गुनाहगार यहाँ का प्राचार्य महोदय केपी यादव है। और हम लोग विश्वविद्यालय से मांग करते हैं, कुलपति महोदया से हम लोग मांग करते हैं, और रजिस्ट्रार के संबंधित पदाधिकारी से मांग करते हैं, जिस तरह से ये एसपी कॉलेज के प्राचार्य ने इस तरह का घिनौना हरकत किया है, जी अपने ये स्टाफ के छात्र को, अपने यहाँ का जो यहाँ के पोस्टेड आपका एम्प्लॉय के बेटे को, पुत्र को जिस तरह से उन्होंने पास दिखा करके उनको सीएलसी दिया गया, और इन्होंने जिस तरह से गुमराह किया गया यहाँ पे सीधो कानून यूनिवर्सिटी के वीसीओ को, एडमिशन सेक्शन को उन्होंने गुमराह किया गया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। हम लोग मांग करते हैं वीसी से कि तुरंत इस तरह के प्रिंसिपल को यथाशीघ्र इस आपका यहाँ का इस प्रभार से इसको मुक्त किया जाए, और इसके ऊपर कानून करवा के इसके ऊपर एफआईआर किया जाए, ताकि यहाँ पे आने वाला कल इस तरह का जो गलत हरकत करने वाला है या गलत कार्य करने वाला प्रिंसिपल कोई आए, कोई पदाधिकारी करे, तो इसमें आने वाला कल इस तरह का गलत करने से वो डरे। अच्छा, जिस प्रकार से एसपी कॉलेज में काहे बार बार गलती हो रहा है, चाहे बीएड कॉलेज बंद हो जा रहा है, कभी कभी क्या हो रहा है, कभी एलएलबी अभी तक बंद है, ये सिर्फ यहाँ के जो सारा आपका सिस्टम का सबसे बड़ा यहाँ के आपका दोषीदार प्राचार्य महोदय है, चाहे वो संबंधित बीएड कॉलेज बंद होने का कगार में हो, या अभी आपका इंटर का जो बंद हो गया है इनका कारण हो, या एलएलबी का या बीबीए बीसीए का मसला हो, सारा चीज का जिम्मेदारी आपका यहाँ का प्राचार्य महोदय है। इन्होंने अपना कॉलेज को छोड़ तजुद्दी ना दे करके उन्होंने अभी भी इस इग्नू के को अपना तजुद्दी मानता है। इसने ज्यादातर इग्नू को समय देने का कार्य करते हैं, क्योंकि सिर्फ नाम के इस कॉलेज के प्राचार्य है, और इसी का कारण है कि आज यहाँ के से आपका बीएड कॉलेज भी इस कगार में थे, जो छात्र समन्वय समिति ने बृहद रूप से आंदोलन किया और एनसीटी से मांग किया कि उन्होंने आज उसका यूनिवर्सिटी को झुकाने का काम किया, उसके जो नॉर्म्स के आधार पर जितने भी कार्य करना था उन्होंने तो फटाफट कार्य किया। यहाँ पे टीचर नहीं था, उसको बहाली किया गया, और एलएलबी का भी वो स्थिति है। और आज जो आपका इंटरसेक्शन बंद होने का स्थिति, उसकी जिम्मेदारी भी यहाँ के प्राचार्य महोदय है। इसलिए है क्योंकि जैक ने पहले सभी कॉलेज, संबंधित कॉलेज, डिग्री कॉलेज को सूचित किया था कि आपको सारा अगर इंटरसेक्शन चलाना है तो आपको अलग से फैकल्टी बनाना है, उसमें अलग प्राचार्य होंगे, टीचर होंगे, स्टाफ होंगे, बिल्डिंग अलग होंगे। लेकिन इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ी के बेटे का पढ़ाई को बाधित करने के लिए पढ़ाई ना आगे पढ़ पाए, इसीलिए इन लोगों ने सब चीज कार्य नहीं करे। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि यह वीसी महोदया से इस तरह के प्रिंसिपल को यथाशीघ्र बर्खास्त करते हुए इसके ऊपर एफआईआर कार्रवाई करने की कृपा करें। कारण है कि आपके यहाँ आए हुए? हमारे संज्ञान में आया कि एक श्रीनिवास रोशन नाम के छात्र को हमारे नामांकन शाखा के सहायक इमानुएल हेम्ब्रम, किशोर झा और श्रीधन हेम्ब्रम आदि के द्वारा, जिसमें इमानुएल हेम्ब्रम का हस्ताक्षर है, ने भूलवश एक सीएलसी जारी कर दिया था, और ये हमारे संज्ञान में आया। हमने जांच की तो फिर उस निर्गत सीएलसी को मैंने रद्द कर दिया। और इन लोगों के ऊपर जिसके स्तर से, हमारे जिस सहायक के स्तर से गलती हुई है, उसको मैंने 2 घंटे के अंदर जवाब देने का शो कॉज किया है, स्पष्टीकरण किया है। इन लोगों का कहना है कि महाविद्यालय के एक कर्मचारी राजीव कश्यप, जो छात्र के पिता हैं, वो बैठ करके
वो सीएलसी बनवा रहे थे। तो इस संबंध में जब ये बात हमारे प्रकाश नॉलेज में आई तो अभी राजीव कश्यप पर भी सो कॉज स्पष्टीकरण किया गया है कि वो बताए कि आप अपने असफल पुत्र के लिए सीएलसी बनाने के लिए सहायक तथा कथित जैसा कह रहे हैं कि दबाव क्यों किया। तो ये एक्शन होगा। ये जो सीएलसी कैंसिल हुआ इसकी सूचना, इसकी प्रति पीजी मैथमेटिक्स के एचओडी को भी और वहाँ पीजी के नामांकन शाखा को भेज दिया गया कि ये हमारा जो निर्गत प्रमाण पत्र संख्या इतना है, वो प्रमाण पत्र संख्या ये मैं बता रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है आमतौर पर जब पास करता है उसी छात्र को सीएलसी दिया जाता है और उसमें लिखा जाता है कि ये इसका ये रिजल्ट ये है फर्स्ट डिवीज़न या सेकेंड डिवीज़न, लेकिन उस सीएलसी में सिर्फ ये लिखा कि यूजी सेमेस्टर 6 और यूजी सेमेस्टर 6 लिख करके छोड़ दिया गया है। तो ये सीएलसी नहीं हुआ, उसमें रिजल्ट नहीं है। तो इसको हमने कैंसिल कर दिया है और इसकी सूचना मैंने विश्वविद्यालय के पीजी हेड को भी भेज दी है। तो और उसके छात्र के आवासीय पते पर, जो उसका आवासीय पता है, स्पीड पोस्ट से ये चिट्ठी उसके घर भिजवा दी गई है। आज ही स्पीड पोस्ट से चला गया। ये प्रमाण पत्र संख्या जो था वो ये है जिसको कैंसिल किया गया 4655 24/2 को हमारे नामांकन शाखा के सहायक के द्वारा गलती से, जैसा कि बता रहे हैं, इशू हो गया तो इसको रद्द किया गया है। सर, जिस प्रकार से आपका कॉलेज में गड़बड़ी हुई है सर, तो तमाम प्रमोटेड छात्र आपके सामने पहुंचे हुए हैं, तो छात्रों का कहना है कि आपके ऊपर एफआईआर करेंगे, तो क्या कहेंगे आप? ये मैं इसमें कहाँ दोषी हूँ? मेरे ऊपर एफआईआर करने का कोई सेंस नहीं है। और ये हमारे प्रकाश में जैसे आया, हमारे ये सहायक बता रहे हैं, हम बोलिए इमानुएल हेम्ब्रम यही हैं कि इन्होंने बनाया तो उसको रद्द कर दिया गया। वो भेले की